नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जिज्ञासा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नए प्रश्न का उत्तर लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे बिल्कुल हिंदी में। अंग्रेजी चैनल इस काम के लिए बहुत है, लेकिन हिंदी में अपने हिंदुस्तानी तरीके से चीजों को कैसे समझाया जाए, बहुत साधारण तरीके से अपने रोजमर्रा दैनिक जीवन में होने वाली चीजों को कैसे समझें, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। विज्ञान इतना मुश्किल नहीं होता जितना आपको सामने लाया जाता है। विज्ञान को समझते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सूरज के रंग क्यों बदलते हैं। मतलब सूरज दिन में जब सुबह चढ़ता है तो लाल रंग का होता है, फिर धीरे धीरे पीला होता जाता है, फिर एक टाइम में बिल्कुल व्हाइट दिखने लगता है, उसके बाद फिर से लाल होने लगता है। तो इतने सारे रंग क्यों बदलता है भाई सूरज? मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। मैं आपको बताता हूं इसकी वजह है दोस्तों हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर हमारी स्थिति। भाई आप ये तो मानते हैं ना कि सूरज अगर यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ सुबह हो रही, तो कहीं दोपहर होती है, कहीं शाम होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। हम सूरज के सामने किस स्थिति में, यानी जो सूरज हमें लाल दिख रहा है अगर सुबह का, तो किसी को वो दोपहर का सफेद दिख रहा होगा। यानी देखने वाले की नजर में फर्क है। देखने वाले की नजर में कैसे फर्क है मैं आपको बताता हूं। ये है, देखिए हमारी पृथ्वी, आधी बनाता हूं जी। ये हमारी पृथ्वी, हाँ, इस पे आप यहां खड़े हैं लेट से, ठीक। अब ये है पृथ्वी का वातावरण। पृथ्वी आपको पता है हवाओं और इन सब गैसेस वगैरह से घिरी हुई है खूब सारी। ये वातावरण है, ये स्थिति है आपकी जहां पे आप खड़े हुए हैं इस जगह पर। अच्छा आदमी बनाया ना, मेरी आर्ट बहुत अच्छी इस मामले में। तो देखिए सूरज यहां से उगा, अब सुबह का सूरज है, ये सूरज सुबह का, ये हमारी आंख तक पहुंचेगा ऐसे। सूरज में मैं आपको बता दूं सफेद रंग में सातों रंग मिले होते हैं, और सूरज की रोशनी में सातों रंग होते हैं पहले से ही। अब इन रंगों में क्या होता है, लाल रंग की स्पीड सबसे तेज होती है, सबसे तेज भाग सकता है वो लाल रंग। ये विज्ञान के प्रयोगों में आपको कभी बताएंगे। उन 7 रंग में इस एटमॉस्फेयर में बेचारे टकरा के सारे रंग करीब करीब खत्म हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग आपकी आंख तक पहुंच जाता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि सबसे लंबी उसकी रेंज होती है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वो सबसे लंबी होती है, और आपको सूरज लाल दिखता है। लाल रंग सबसे कम विचलन, बैंड सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, तो वो आपकी आंख तक पहुंचता है, आपको लाल दिखता है। फिर सूरज जब ये चढ़ना शुरू होता है, आपकी स्थिति वही है, आप वहीं से देख रहे हैं। अब यहां से जरा देखिए तो ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है। तो क्या होता है, फिर बाकी रंग भी पहुंचते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लाल की जगह आपको पीला दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी रंग भी पहुंचने शुरू हो जाते हैं। लाल का हल्का सा असर रह जाता है, तो जैसे लाल में थोड़ा सफेद मिलाते हैं तो पीला पीला सा। और दोपहर में यहां पर जब सूरज होता है तब सबसे कम एटमॉस्फेयर, वातावरण का सबसे कम हिस्सा इसको पार करना पड़ता है, तो करीब करीब सारे ही रंग आपकी आंख तक पहुंच जाते हैं और आपको सूरज करीब करीब सफेद दिखता है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं चलते चलते, कभी भी सूरज की ओर सीधे देखने की कोशिश मत करिएगा। आप अंधे भी हो सकते हैं। सूरज की शक्ति का अंदाज हमें होना चाहिए। हमारे सौरमंडल को सूरज ही चला रहा है। खैर यहां पे सफेद दिखता है, और फिर जब ये यहां से फिर से सरकना शुरू होता है, तो फिर वही चीज शुरू होती है कि वातावरण में इसके रंग ज्यादा दूरी तय करते हैं, और शाम तक होते होते ही वापस वही सूरज वैसा ही लाल हमें दिखने लगता है। तो ये वजह है कि सुबह सूरज लाल दिखता है, शाम को लाल दिखता है, और दोपहर में सफेद दिखता है। सूरज का तो रंग वही रहता है। हमारी आंखों का, कहते हैं देखने वाले की आंखों में होती है खूबसूरती, तो देखने वाले की आंखों में ही रंग होते हैं ये। इस वजह से सूरज का रंग हमें अलग अलग समय पे अलग अलग दिखाई देता है। चैनल पे ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर मैं आपको और देता रहूंगा। हमारे चैनल को देखते रहिए। नाम है जिज्ञासा। आपकी हर जिज्ञासा का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।